योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र पहुंचे थे, जहां पर विश्व हिंदू आर्थिक मंच पर संबोधित कर रहे थे। वो बता रहे थे कि भारत कैसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है, जो जीडीपी हमारी बढ़ती जा रही है उसका जिक्र कर रहे थे। इसके साथ ही जिक्र आया उन श्रमिकों का जिनका योगदान भारत को बनाने में, भारत को इस विकास के रास्ते पर ले जाने पर है। लेकिन सनातन पर जिस तरह से सवाल खड़े करता है विपक्ष, उसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने मुखर अंदाज में अपनी बात रखी। विपक्ष को सीधा सीधा मैसेज उनकी तरफ से यहाँ दे दिया गया है। और जो मंदिर मस्जिद पर दंगे की बात करते हैं, बता दिया है योगी आदित्यनाथ ने कि योगी आदित्यनाथ का जो उत्तर प्रदेश है उसमें दंगे को कैसे कंट्रोल करना है वो बहुत अच्छे से उन्हें आता है और वो ऐसा करते हुए दिख भी रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ ने कैसे विपक्ष का जो दोहरा चरित्र है उसको लेकर सीधे हमला बोला, सीधी बात कह दी, सीधा मैसेज दे दिया। क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने, सबसे पहले आपको बता रहे हैं, आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। चलिए, सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है और यहां पर सभापति जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर घेरा है, क्योंकि संविधान की बहुत बात करने वाला विपक्ष संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की ही इज्जत नहीं करता है। हाईकोर्ट के जज के मुद्दे पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खरी खरी सुना दी है। कहा है कि जो सच बोलेगा उसे महाभियोग की दौस दिखा रहे हैं। सच बोलने वालों का मुंह बंद करने की कोशिश जारी है। विपक्ष के दोहरे चरित्र को यहां पर जिक्र करते हुए कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की देखिए, संविधान लेकर चलते हैं, इनको तनिक भी शर्म नहीं। विपक्ष समान नागरिक कानून का विरोध कर रहा है, ये सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उन्होंने सीधे बता दिया कि कैसे विपक्ष दोहरा रवैया अपनी सहूलियत की सियासत के हिसाब से अपनाता दिखाई देता है। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने कैसे सीधा सीधा मैसेज दे दिया। इनके दोहरे चरित्र को देखो ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही, उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। ये है, और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं, संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं। तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। ये संविधान का गला घोंटने वाले लोग हैं। दोहरे चरित्र को लेकर जहां हमला बोला योगी आदित्यनाथ ने, वहीं यह भी बता दिया कि राम मंदिर को लेकर, अयोध्या को लेकर जो अलग नैरेटिव चुनावों से एन पहले फैलाने की कोशिश की गई थी, उस पर भी निगाहें हैं योगी आदित्यनाथ की। उस पर क्या कहा, चलिए आपको बता रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। राम मंदिर पर विपक्ष लंबे समय से कैसे सियासत करता रहा, ये हम सभी ने देखा है। विपक्ष कहता था कि राम हुए ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं महात्मा गांधी के अंतिम शब्द हे राम थे। इस मंच से योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही और कहा कि तब वो कहने लगे वो कोई दूसरे राम थे। विपक्ष की ओर इशारा कर रहे थे यहाँ पर योगी आदित्यनाथ। राम तो एक ही थे, दुनिया उन्हीं राम को जानती है। राम मंदिर का फैसला आने पर भ्रम फैलाने की बात यहाँ पर विपक्ष की तरफ से की गई, इसका भी जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया और कहा कि फैसला आया तो दंगे भड़क जाएंगे, इस तरह की बातें कही गई। लेकिन दंगे को कैसे कंट्रोल किया जाता है ये हम जानते हैं, योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल क्लियरली बता दिया। तो ये वो वाला उत्तर प्रदेश नहीं है जहां पर अलग अलग बातें की जाएंगी और बातों में आकर दंगे भड़क जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि हमें पता है कि दंगे को नियंत्रण में कैसे करना है। ये उत्तर प्रदेश वाले दौर में नहीं जाने वाला। सुनिए सर। यानी ये लोग नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर के से संबंधित विवाद का समाधान हो, और चूंकि मैं तो उत्तर प्रदेश में हूं, कहते थे, डराते थे, कहते थे अरे अयोध्या में कोई फैसला हो गया तो खून की नदियां बहेंगे। अबे हमने कहा फालतू बात करी, मच्छर नहीं मरने वाला है, दंगे फसाद की बात करते हो। क्या बात करते हो भाई? मैंने कहा ये हम लोग हैं और दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है हम लोग जानते हैं, उसकी केमिस्ट्री को जानते हैं। आज आप देख रहे होंगे, यानी सामान्य दिनों में कहीं चेन स्नेचिंग की घटना हो जाती होगी, कहीं धक्का मुक्की हो जाती होगी। जब 9 नवंबर 2019 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि से संबंधित फैसला दिया था,
आप आश्चर्य करेंगे, उस दिन उत्तर प्रदेश में एक भी घटना नहीं घटित हुई, कोई घटना नहीं घटित हुई। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया था, भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया था 5 अगस्त 2020, कोई घटना कहीं नहीं घटित हुई। 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश है। तो योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि कोई घटना 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में अब नहीं घटती है। और दंगों की जो बात करते हैं उस पर भी बड़ी बात कही कि मच्छर भी नहीं मरा और सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित तरीके से हुआ, प्राण प्रतिष्ठा भी हुई और सब कुछ हुआ। लेकिन विपक्ष की एक बहुत आदत है बयानबाजी की। अयोध्या को लेकर अभी भी बयान दिए जाते हैं और पहले भी दिए गए, लोकसभा चुनावों से पहले भी दिए गए, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से सभी ने दूरी बना ली अपने फायदे के लिए। किसने किसने क्या किया प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, कौन कौन नहीं पहुंचा, आपको बता रहे हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख को देखिए, 22 जनवरी इसी साल प्राण प्रतिष्ठा हुई और कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाई, नहीं पहुंची कांग्रेस, जबकि निमंत्रण तो इन्हें भी गया था। समाजवादी पार्टी वहीं लखनऊ में रहकर, लखनऊ से अयोध्या कितनी दूर है, 2 घंटे 3 घंटे की दूरी है, लेकिन निमंत्रण ना मिलने का झूठ बोला पहले। और उसके बाद जब ये सामने आ गया कि निमंत्रण दिया गया, बाकायदा चंपत राय साहब ने आकर कहा कि निमंत्रण दिया गया है, उसके बाद जगहसाई हुई और उसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने यहाँ किनारा ही किया रहा। इसके अलावा टीएमसी, जो इंडी गठबंधन का पूरा ब्लॉक है, उन्हीं की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। टीएमसी ने भी प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी का कार्यक्रम बता दिया। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसे बीजेपी का कार्यक्रम बताया गया। आरजेडी ने 1990 में लालू ने आडवाणी की गिरफ्तारी कराई थी, कहा सोचिए, आडवाणी की गिरफ्तारी कराई थी। वो दौर था, याद है आपको, जब वो यात्रा निकल रही थी और उस दौरान वहीं पर रोक दिया गया था रथ और वहीं पर गिरफ्तारी हो गई थी। तो आरजेडी का क्या स्टैंड रहा है अयोध्या मुद्दे को, ये आप समझ सकते हैं। वहीं सीपीआईएम की बात करें तो प्राण प्रतिष्ठा को उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रम बता दिया था और उन्होंने भी दूरी बना ली थी। तो ये तो पूरा इंडी ब्लॉक है, जो बयानवीर तो बना ही रहता है। और प्राण प्रतिष्ठा जब भगवान राम विराज रहे थे तो उससे भी इन्हें दिक्कत हो रही थी। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा था? देखिए, जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा थी, मार्च में आचार संहिता लोकसभा चुनावों को लेकर लग गई थी और अप्रैल से जून के बीच 7 चरणों में चुनाव हुए थे। तो चुनावी फायदा यहाँ शायद इन दलों के लिए आस्था से ज्यादा जरूरी था, उस पर ज्यादा भारी था। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी MY फैक्टर पर ही चुनाव लड़ती है, मुस्लिम यादव फैक्टर पर, और कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहती थी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का अगर हिस्सा होते तो शायद नाराज हो जाते। बिहार में मुस्लिम वोट पर आरजेडी की नजर रहती है, ये वजह है कि उनका स्टैंड हमेशा से यही रहा है। ममता बनर्जी की भी बात कर लेते हैं, वो तो लगातार कहती हैं, मुस्लिम वोटर्स की बात भी करती रहती हैं, उनको प्राथमिकता भी देती हैं, उसी तरह का उनके यहाँ अप्रोच हमेशा ही सामने आता रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है जिस तरह से इनका स्टैंड रहा, लेकिन बयान ये लगातार देते रहते हैं। इस बीच आपको बताएं, क्योंकि इकोनॉमिक फोरम में पहुंचे थे, हिंदू इकोनॉमिक फोरम में पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने श्रमिकों का जिक्र किया।